हेलो दोस्तों, रामो मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि इसके पहले हम पढ़ चुके थे भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री भी भाग 5 के अंतर्गत ही आता है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री के अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधायिका, इसके अलावा है मंत्रिपरिषद और जो है अन्य चीज देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम इसे प्रधानमंत्री से जो तरह तरह के क्वेश्चन बनते हैं और अलग अलग एग्जामों में जो पूछे जाते हैं उसे हम कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं ताकि किसी भी एग्जाम में यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं यहाँ से छूट ना सके। देखिएगा, क्या तो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर जो भाग 5 के अंतर्गत आते हैं। देखिएगा, भारत में क्या बोले हैं, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था सभी वास्तविक शक्तियां जो हैं प्रधानमंत्री के पास होते हैं। किसके पास होते हैं? तो प्रधानमंत्री के पास होते हैं। सत्ताधारी दल का नेता कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री ही होते हैं। सत्ताधारी दल के नेता प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अलावा जो होते हैं प्रधानमंत्री का चुनाव लोकसभा चुनाव होता है। प्रधानमंत्री का चुनाव लोकसभा का चुनाव होता है जो हर 5 साल बाद होता है, जो हर 5 साल बाद होता है। 18वीं लोकसभा चुनाव क्या बोले हैं, 18वीं लोकसभा जो चुनाव है 2024 से 2029 के दौरान होगा। 2024 से 2029 के दौरान होगा। लेकिन 2024 में चुनाव 543 सीटों पर बहुदलीय व्यवस्था पर आधारित होंगे। बहुदलीय व्यवस्था पर आधारित होंगे जो कुल सीटों के 50% प्लस 1 उसी सीट पर प्रधानमंत्री बनेगा। उसी सीट पर प्रधानमंत्री बनेगा। देखिएगा आगे क्या है, प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। क्या है? तो प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा। लेकिन इसमें कहा गया है संगठन या अन्य। देखिएगा, इसमें जो है यूपी है, क्या है, यूपीए से 180 सीट हैं, एनडीए से 303 सीट हैं और अन्य से जो है अन्य से हैं 60 सीट है। कितने तो हैं? 60 सीट है। यदि 330 की जगह 230 सीट मिले, 303 की जगह 230 भी सीट मिले तो राष्ट्रपति अपने विधायक, क्या बोले, तो राष्ट्रपति अपने विधायक जिसकी सीटें ज़्यादा होंगी उसे बुलाएगा। फिर 1 महीने के अंदर फ्लोर टेस्ट के लिए बोलेंगे। यह जो है 230 प्लस 43, 230 प्लस क्या बोले हैं तो 43 के अंतर्गत होता है। देखिएगा आगे क्या दिया है। देखिएगा, देखिए सभी सदस्य क्या बोले तो सभी सदस्य 273 शारीरिक रूप से उपस्थित होंगे। देखिएगा, प्रधानमंत्री क्या बोले हैं, प्रधानमंत्री भाग 5 में वर्णित है। इसे हम कुछ आर्टिकल में बांट दिए हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो। देखिएगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उल्लेख अनुच्छेद 74 में है। प्रधानमंत्री 75 में। प्रधानमंत्री के कर्तव्य अनुच्छेद 78 में। कैबिनेट शब्द का इस्तेमाल आर्टिकल 352 में हुआ है। देखिएगा, हम सभी अनुच्छेदों का बारी बारी से पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, आर्टिकल 74 का है जो है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। लेकिन उसका अध्यक्ष भी कौन होंगे तो प्रधानमंत्री होंगे। कौन होंगे तो प्रधानमंत्री होंगे। 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976
42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 के द्वारा राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य होंगे। राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए क्या होंगे तो बाध्य होंगे। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उन्हें पुनः विचार के लिए भेजा जा सकता है। उसे पुनः विचार के लिए वापस भेजा जा सकता है। इसी में कहा गया है अनुच्छेद 74 के 2 में मंत्रिपरिषद ने जो सलाह राष्ट्रपति को दी है न्यायालय उसकी जांच नहीं करेगा। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है तो आर्टिकल 74 के 2 में वर्णित है। आगे जो है आर्टिकल 75(1) के क्लॉज 1 में वर्णित है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करेगा तो राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा तो राष्ट्रपति। इसी में है 44वां संविधान संशोधन 1978 में कैबिनेट शब्द जोड़ा गया जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लगाया जाते हैं। देखिएगा आगे क्या है, देखिए इसमें क्या और दिया है, देखिएगा अनुच्छेद 75 के 1 क्लॉज बी में देखिएगा मंत्रिपरिषद के कुल लोकसभा सीट हैं जो है इसमें 543 सीट होंगे जो 15% पर होंगे। कितना तो 15% पर होंगे। यह 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा निहित है। 15% पीएम सहित से ज़्यादा नहीं होंगे। 15% पीएम सहित से ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन इसमें और कुछ बात रखे गए हैं। देखिएगा प्रधानमंत्री अर्थात प्राइम मिनिस्टर सदन का नेता होता है। प्रधानमंत्री सदन का नेता होता है। लोकसभा और राज्यसभा का होता है जो किसी भी सदन का हो सकता है। लेकिन इसी में कहा गया है प्रधानमंत्री जिस सदन का सदस्य होता है उसी सदन का नेता होता है। प्रधानमंत्री देखिए क्या बोले तो प्रधानमंत्री। इसी में मंत्रिमंडल, स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री, उपमंत्री, कैबिनेट सचिव है। क्या तो कैबिनेट सचिव। देखिएगा कैबिनेट की मीटिंग में भाग लेता है तो मंत्रिमंडल। कैबिनेट की मीटिंग में भाग कौन लेता है तो मंत्रिमंडल। स्वतंत्र प्रभार में ये भाग नहीं लेते हैं। लेकिन उपमंत्री में भाग लेते हैं। कैबिनेट सचिव में सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन है तो कैबिनेट सचिव है। सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी तो कैबिनेट सचिव है जो राजीव गौबा है। देखिएगा आगे क्या दिया है, देखिएगा देखिए अनुच्छेद 75 के 2 है। अनुच्छेद 75 के 2 देखिएगा क्या है। अनुच्छेद 75 के 2 में कहा गया है मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेवार होगा। क्या बोले हैं तो अनुच्छेद 75(2) के तहत मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेवार होते हैं। लेकिन आर्टिकल 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेवार होता है। किसके प्रति तो लोकसभा के प्रति जिम्मेवार होता है। लेकिन आर्टिकल 75(4) के तहत मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। देखिएगा आर्टिकल 75 के 5 में यदि कोई मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो वह 6 महीना तक बन सकता है। लेकिन इसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य
बनना जरूरी है। इसके अंदर लोकसभा राज्यसभा का सदस्य बनना जरूरी है। इसी में कहा गया है ए आर चौहान बीज पंजाब राज्य मुकदमा 2001 में जो मुद्दे रखे गए हैं उसी में कुछ मुख्य बातें देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई व्यक्ति एक ही बार मंत्री बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई व्यक्ति एक ही बार मंत्री बन सकते हैं जब वह किसी भी सदन का सदस्य हो, जब वह किसी भी सदन का सदस्य ना हो। यह किस मुद्दे में कहा गया है? तो ए आर चौहान पंजाब राज्य मुकदमा 2001 के तहत। लेकिन आर्टिकल 75 का 6 में कहा गया है, आर्टिकल 75 के 6 में कहा गया है मंत्रियों के वेतन और भत्ते संसद निर्धारित करते हैं। कौन निर्धारित करते हैं? तो संसद निर्धारित करता है। देखिएगा अनुच्छेद 77 जो है, अनुच्छेद 77 मंत्रियों के मध्य कार्यों को बंटवारा, मंत्रियों के मध्य कार्य का बंटवारा राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री के सलाह पर। राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री के सलाह पर। यह किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 77 में। देखिएगा अनुच्छेद 78 में किस चीज का वर्णन है? देखिएगा प्रधानमंत्री के कर्तव्य, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रस्तावों की सूचना राष्ट्रपति को देगा। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रस्तावों की सूचना राष्ट्रपति को देगा। विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री करता है। विभागों का बंटवारा कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। या विभागों को कौन बदल सकता है? तो प्रधानमंत्री ही बदल सकता है। यदि कोई मंत्री मंत्रिपरिषद के विरुद्ध वोट करता है, यदि कोई मंत्री मंत्रिपरिषद के विरुद्ध वोट करता है तो प्रधानमंत्री उसे इस्तीफा देने को कहता है। प्रधानमंत्री इसकी सिफारिश राष्ट्रपति से करता है। प्रधानमंत्री इसकी सिफारिश किससे करता है? तो राष्ट्रपति से करता है। देखिएगा आगे क्या है, देखिएगा किस चीज का वर्णन है। देखिएगा, देखिए आप ध्यानपूर्वक देखिए 1950 में क्या बोले? तो 1950 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा दिया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या दिया? तो इस्तीफा दिया था। और कहा गया है प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। आप यहाँ से जो बोलते हैं आप उसे ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा। यहाँ से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं देखिएगा। प्रधानमंत्री किसका अध्यक्ष होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। नीति आयोग का स्थापना जो हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था, 1 जनवरी 2015 को हुआ था। राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। कई के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। देखिएगा इसके अलावा जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति किनको नियुक्त करते हैं? देखिएगा महान्यायवादी CAG कैग नियंत्रक महालेख परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति। किसके कहने पर? तो प्रधानमंत्री के कहने पर। इसके अलावा है कैग, कौन है? तो कैग UPSC के अध्यक्ष और सदस्य की भी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। किसके कहने पर? तो प्रधानमंत्री के कहने पर। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। किनके कहने पर? तो प्रधानमंत्री के कहने पर। देखिएगा प्रधानमंत्री क्या? तो प्रधानमंत्री विधायिका और कार्यपालिका का प्रमुख है। विधायिका और कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? तो प्रधानमंत्री। कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किस में निहित है? तो प्रधानमंत्री में ही निहित है। कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किस में निहित है? तो प्रधानमंत्री में ही निहित है। देखिएगा प्रधानमंत्री संसद का नेता होता है। प्रधानमंत्री संसद का नेता होता है। क्या होता है? तो संसद का
नेता होता है। देखिएगा आर्टिकल कितना है तो 88, आर्टिकल 88 में कौन से मुद्दे या कौन से बात देखिएगा, कोई भी मंत्री चाहे वह सदन का सदस्य ना हो, उस सदन में भाग ले सकते हैं, उस सदन में भाग ले सकते हैं। किस अनुच्छेद में तो अनुच्छेद 88 में, अनुच्छेद 88 में है। देखिएगा परंतु वोट उसी सदन में दे सकते हैं जिसका वह सदस्य हो। कोई भी मंत्री सदन का सदस्य ना हो लेकिन वह सदन में भाग ले सकते हैं, लेकिन अपना मतदान जिस सदस्य का सदस्य है वह उसी सदन में अपना मतदान दे सकते हैं। देखिएगा जैसे एग्जाम्पल हैं, राजनाथ सिंह लोकसभा के हैं, राजनाथ सिंह जो हैं लोकसभा के हैं, राजनाथ सिंह लोकसभा में है लेकिन राज्यसभा में भाग ले सकते हैं, कैबिनेट सचिव, सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष, कैबिनेट सचिव सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। देखिएगा आगे क्या है, देखिएगा इसी में है प्रथम राष्ट्रपति से लेके, क्या बोले हैं इसी में देख लेंगे, प्रथम प्रधानमंत्री से अंतिम राष्ट्रपति तक जिस समय से प्रधानमंत्री बने हैं 1947 से 2024 तक, अर्थात वर्तमान तक देख लेंगे कि भारत में कुल कितने प्रधानमंत्री बने और कब कब बने। देखिएगा इसी में हम पढ़ लेंगे। देखिएगा लेकिन जिस तरह हम उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पढ़े हैं उसी तरह हम प्रधानमंत्री भी पढ़ लेंगे। देखिएगा आप बस ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा। नाम है, कार्यकाल है, विशिष्ट तथ्य हैं, अर्थात कौन से व्यक्ति किस बार प्रधानमंत्री बने और सबसे लंबा समय, मुस्लिम, दोबारा, ये सभी दिया है। देखिएगा पूछेंगे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 प्रथम राष्ट्रपति। सबसे लंबे समय तक कौन रहे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। 16 बरस, क्या बोले तो 16 साल 84 दिन तक रहे थे। 16 साल 84 दिन तक कौन से प्रधानमंत्री रहे थे तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे थे अपने पद पर। लेकिन दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारीलाल नंदा आए थे। कौन आए थे? गुलजारीलाल नंदा। 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक। 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे तो गुलजारीलाल नंदा। तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री आए थे। लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक। 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक शांति पुरुष की या मृत्यु ताशकंद विरोध। शांति पुरुष, मृत्यु ताशकंद विदेश संबंधित थे। चौथे प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारीलाल नंदा फिर दोबारा चुन के आए थे। 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966। 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 दोबारा कार्यवाहक प्रधानमंत्री। फिर पांचवें प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी आए थे। कौन आए थे तो इंदिरा गांधी। 26 जनवरी 1966 से 27 मार्च 1977 तक प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो लोकसभा से चुने गए थे। कहाँ से चुने गए तो लोकसभा से चुने गए थे। छठे प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई थे। 27 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे तो मोरारजी देसाई जो सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री के रूप में भी जाने जाते हैं।
7वें प्रधानमंत्री के रूप में चौधरी चरण सिंह आए थे, चौधरी चरण सिंह आए थे। 28 जुलाई 1979 से 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980, 14 जनवरी 1980 ये वे प्रधानमंत्री थे जो कभी भी संसद में कदम अपना नहीं रखे थे, अपना कदम नहीं रखे थे। 9वें प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी आई। 9वें प्रधानमंत्री के रूप में फिर दोबारा इंदिरा गांधी आई। 1980 से 1984, 1980 से 1984, 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई है। और 9वें प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी आए थे। कौन आए थे? राजीव गांधी। 1984 से 1989, सूचना क्रांति का पिता, सूचना क्रांति का पिता। और सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में कौन थे? तो राजीव गांधी। सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में कौन थे? तो राजीव गांधी थे। यह 40 वर्ष की उम्र में बना था, 40 वर्ष की उम्र में बना था। देखिएगा आगे क्या है, देखिए। 10वें प्रधानमंत्री के रूप में विश्वनाथ प्रताप आया था। कौन है? तो विश्वनाथ प्रताप। देखिएगा 10वें प्रधानमंत्री में विश्वनाथ प्रताप आए थे। 1989 से 1990। 10वें आए थे चंद्रशेखर। 1990 से 1991। युवा तुर्क इसे कहा जाता है। युवा तुर्क किसे कहा? तो चंद्रशेखर को। 12वें में आए थे बीपीसी नरसिंह, बीपीसी नरसिंह। 1991 से 1966। दक्षिण भारत से पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। 1996 से 1996, 16 मई 1996 से 1 जनवरी 1996। सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री चुने गए थे, मात्र 13 दिनों के प्रधानमंत्री चुने गए थे। 14वें प्रधानमंत्री के रूप में एच डी देवगौड़ा थे, एच डी देवगौड़ा थे। 1996 से 1997, 1996 से 1997। पहले सीएम जो प्रधानमंत्री बने, पहले सीएम जो प्रधानमंत्री बने हैं। 15वें में आए थे इंद्र कुमार गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल। 1997 से 1998। एकमात्र प्रधानमंत्री जो राजदूत के रूप में रूस से आए थे, जो राजदूत के रूप में रूस से आए थे। 16वें में आए थे अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी पुनः चुनकर। 1998 से 2004, 1998 से 2004। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014। उदारीकरण का पिता, उदारीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। 15वें में आए थे, 18वें में आए थे नरेंद्र मोदी। 2014 से 2019, 2014 से 2019। सीएम से दूसरे प्रधानमंत्री, जो सीएम से प्रधानमंत्री बने वो प्रत्यक्ष रूप से, कौन थे? प्रत्यक्ष रूप से 19वें रूप में आए थे प्रधानमंत्री 30 मई 2019 से, 30 मई 2019 से अब तक। एकमात्र प्रधानमंत्री जो आज़ादी के बाद जन्मे, एकमात्र प्रधानमंत्री जो आज़ादी के बाद जन्मे कौन थे? तो दामोदर नरेंद्र मोदी, दामोदर नरेंद्र मोदी। देखिएगा आगे क्या चीजें बढ़ने थे, देखिएगा आप, देखिए, देखिएगा 6 प्रधानमंत्री जो पहले सीएम थे और 7 पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न से सम्मानित। आप इसे ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है और अलग अलग एग्जामों में पूछे जाते हैं। देखिएगा 6 प्रधानमंत्री जो पहले सीएम थे और 7 पूर्व प्रधानमंत्री जो भारत रत्न से सम्मानित हुए थे। देखिएगा मोरारजी देसाई 1952 से 1956, बम्बई राज्य से चौधरी चरण सिंह 1967 से 68, उत्तर प्रदेश 1900, बीपीसी 1980 से 82 उत्तर प्रदेश, बीपीसी नरसिंह राव 71 से 73 आंध्र प्रदेश, एच डी देवगौड़ा 1994 से 96 कर्नाटक, नरेंद्र मोदी 2001 से 2014 गुजरात। आज 7 पूर्व प्रधानमंत्री जो भारत रत्न से सम्मानित हुए। देखिएगा इनका मुख्यमंत्री और कहें तो कार्यकाल, इधर है मुख्यमंत्री, उधर कहें तो कार्यकाल। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1955, लाल बहादुर शास्त्री 1966, इंदिरा गांधी 1971, राजीव गांधी 1991,
मोरारजा देसाई 1991, गुलजारी लाल नंदन 1997, अटल बिहारी वाजपेयी 2015। ये सभी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, जो वर्ष दिया हुआ है। आइए देखते हैं आगे क्या है, देखिएगा आप इसे ध्यानपूर्वक बस सुनते रहिए, देखिएगा क्या है। देखिए, सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से 6 प्रधानमंत्री बने थे। पूछेंगे सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री या सर्वाधिक प्रधानमंत्री किस राज्य से चुन कर आए थे, तो उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री से उत्तर प्रदेश से चुन के थे, उत्तर प्रदेश से चुन के आए थे, उत्तर प्रदेश से चुन के आए थे। 3 बार प्रधानमंत्री लोकसभा की सीट, 3 प्रधानमंत्री लोकसभा की सीट उत्तर प्रदेश से निर्वाचित थे, उत्तर प्रदेश से निर्वाचित हुए थे। और वो जो 3 प्रधानमंत्री हैं कौन कौन है, आप उसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए, राजीव गांधी, जिसका जन्म बॉम्बे में हुआ, बॉम्बे अर्थात महाराष्ट्र में, लोकसभा सीट अमेठी उत्तर प्रदेश। अटल बिहारी वाजपेयी, जन्म मध्य प्रदेश, लोकसभा सीट लखनऊ उत्तर प्रदेश। नरेंद्र मोदी, जन्म गुजरात, लोकसभा सीट वाराणसी उत्तर प्रदेश से चुन के आए थे। अर्थात जो भी प्रधानमंत्री बनते हैं वे सभी जहां से सर्वाधिक जनसंख्या रहती है वहीं से अपना निर्वाचित शुरू करते हैं। देखिएगा आगे क्या है, देखिए ध्यानपूर्वक। भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में, भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में, भारत का महान्यायवादी कितना में, तो अनुच्छेद 76 में। देखते हैं इसे। आर्टिकल 76 भारत का महान्यायवादी का उल्लेख है, भारत का महान्यायवादी का उल्लेख है। सर्वप्रथम एवं सर्वप्रमुख विधि अधिकारी, सर्वप्रथम या सर्वप्रमुख विधि अधिकारी, यह एक संवैधानिक पद है, यह एक संवैधानिक पद है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में है। लेकिन 3 विधिक अधिकारी हैं, 3 विधिक अधिकारी हैं। भारत का महान्यायवादी, भारत का महाधिवक्ता, भारत का अपर महाधिवक्ता, भारत का अपर महाधिवक्ता। भारत का महान्यायवादी जो है संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद है। आगे जो है भारत का महाधिवक्ता एवं भारत का अपर महाधिवक्ता, यह दोनों वैधानिक पद हैं। क्या, तो दोनों वैधानिक पद हैं। देखते हैं भारत का महान्यायवादी की योग्यताएं, भारत के महान्यायवादी की योग्यताएं देखिएगा। भारत का नागरिक हो और सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता रखता हो, भारत का नागरिक हो और सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता रखता हो। हाई कोर्ट में 5 साल तक काम किया हो, हाई कोर्ट में 5 साल तक काम किया हो, या हाई कोर्ट में 10 साल तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो, या हाई कोर्ट में 10 साल तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो, या राष्ट्रपति विधि परंपरागत व्यक्ति हो, अर्थात राष्ट्रपति के नज़र में वह विधिक जानकारी हो, या राष्ट्रपति की नज़र में वह विधिक जानकारी हो। ये सभी योग्यता अनिवार्य है। देखिएगा, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। इसके जो वेतन होते हैं राष्ट्रपति निर्धारित करता है। महान्यायवादी के जो वेतन एवं भत्ते होते हैं इसका निर्धारण कौन करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है, भारत के महान्यायवादी का जो कार्यकाल होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, अर्थात संविधान में इसका कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है। भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल संविधान में निश्चित नहीं किया गया है। देखिए आगे क्या चीज़ का उल्लेख है। अधिकार, महान्यायवादी का पद भारत। देखिएगा अधिकार में जो है भारत के राज्य क्षेत्र, क्या बोले, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय से सुनवाई का अधिकार। अधिकार में जो है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय इसे सुनवाई का अधिकार। संसद के किसी भी सदन में भाषण देने और बोलने का अधिकार। संसद के किसी भी सदन में भाषण देने और बोलने के अधिकार। परंतु
वोट देने का अधिकार नहीं है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। सांसद सीमित का सदस्य होता है, सांसद समिति का सदस्य हो सकता है, सांसद जो है समिति का सदस्य हो सकता है। महान्यायवादी का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। महान्यायवादी का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। महान्यायवादी ब्रिटेन में निम्न सदन है, ब्रिटेन में निम्न सदन है जिसे हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य कहते हैं, जिसे हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य होता है। ब्रिटेन में महान्यायवादी को मत देने का अधिकार है, ब्रिटेन में महान्यायवादी को मत देने का अधिकार है, लेकिन भारत में किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है तो मत नहीं दे सकता है। लेकिन भारत में यह प्रक्रिया नहीं है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है तो वह मत नहीं दे सकता है। इसी में कहा गया है प्रथम महान्यायवादी, पूछेंगे भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन है? एच.सी. शीतलवाड़ा जो 1951 से 63 तक बने थे, 1951 से 63 तक बने थे। लेकिन पूछेंगे वर्तमान में भारत के महान्यायवादी अध्यक्ष कौन है? तो के वेणुगोपाल 2017 से अब तक, के वेणुगोपाल 2017 से अब तक है। 15 अगस्त 1947 मंत्रालयों की संख्या 18 है। 15 अगस्त 1947 में मंत्रालयों की संख्या कितना है? तो 18 है। लेकिन वर्तमान में पूछेंगे कितना है? तो मंत्रालयों की संख्या 53 में। 15 अगस्त 1947 में मंत्रालय की संख्या 18 है, वर्तमान में मंत्रालय की संख्या 53 है। लेकिन पूछेंगे सबसे लंबे समय तक मंत्री कौन रहे थे? राजकुमारी अमृतकौर जो स्वच्छ मंत्री के रूप में भी कार्य किए, हैं। देखिएगा आगे क्या चीज़ का उल्लेख है, देखिए क्या चीज़ का उल्लेख इसमें दिया गया, देखिएगा। सांसद की विधायिका क्या है? तो सांसद की विधायिका है, देखिएगा आप इसे ध्यानपूर्वक। संसद की विधायिका जो अनुच्छेद 79 से 122 तक है, अनुच्छेद 79 से 122 तक इसका उल्लेख है, हम इसी में पढ़ लेते हैं, देखिएगा। संसद का संगठन अर्थ संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में है, संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में है। संसद का दो सदन है, लोकसभा, राज्यसभा। लेकिन पूछेंगे संसद के कितने अंग हैं? तो संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जो भी बोल रहे हैं आप उसे ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा और अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा। इसमें जो भी पॉइंट नहीं लिखे हैं हम उसे दोबारा बोल देते हैं, आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। लेकिन पूछेंगे संसदीय शासन प्रणाली, क्या संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। लेकिन संसद के 2 सदन बताए हैं और संसद के 3 अंग बताए हैं, लोकसभा क्या बताए हैं? तो राज्यसभा। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष चाहिए। लेकिन पूर्वक देखिएगा, पूछेंगे राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 में, राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 में, राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 में है। लेकिन लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 में है, लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 में है। लेकिन पूछेंगे जनगणना के बाद समायोजन अनुच्छेद 82 में, सदनों की अवधि अनुच्छेद 83 में, सदस्यों की योग्यता अनुच्छेद 84 में, सत्रह और विघटन अनुच्छेद 85 में, दोनों सदनों को राष्ट्रपति का संदेह अनुच्छेद 86 में, राष्ट्रपति का विशेष संबोधन अनुच्छेद 87 में, सदनों के आवंटनों की जनरल अनुच्छेद 88 में, सभापति और उपसभापति अनुच्छेद 89 में, सभापति उपसभापति का पद रिक्त अनुच्छेद 90 में, सभापति के रूप में उपसभापति कार्य करेगा अनुच्छेद 91 में, सभापति उपसभापति को हटाना अनुच्छेद 92 में,
लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अनुच्छेद 93 में, अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद का रिक्त या त्यागपत्र अनुच्छेद 94 में, अध्यक्ष के रूप में उपाध्यक्ष कार्य करना अनुच्छेद 95 में, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाना अनुच्छेद 96 में, सभा या उपसभा या अध्यक्ष या उपसभा का वेतन अनुच्छेद 97 में, संसद का सचिवालय अनुच्छेद 98 में, संसद सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण अनुच्छेद 99 में, गणपूर्ति कोरम अनुच्छेद 100 में, सीटों की संख्या अनुच्छेद 101 में, सदस्यता से आयोग का ठहराना अनुच्छेद 102 में, अयोग्यता के प्रश्नों का निर्णय अनुच्छेद 3 में, और शपथ से पहले मतदान का दंड अनुच्छेद 104 में वर्णित थे। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। देखिएगा आगे क्या चीज वर्णित है, देखिएगा। देखिए क्या तो संघ की विधायिक अनुच्छेद 79 से 122, अनुच्छेद 179 से 122, देखिएगा। 104 ऊपर पढ़ ली हैं। 105वां देखिए क्या चीज वर्णित है, देखिएगा। सांसदों की शक्ति अनुच्छेद 105, सदस्यों के वेतन एवं भत्ते अनुच्छेद 106, विधायकों की प्रस्तुति एवं पारित करना अनुच्छेद 107, संसद के संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 8। संसद के संयुक्त अधिवेशन जो है राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो है, इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। धन विधेयक में विशेष प्रक्रिया, धन विधेयक में विशेष प्रक्रिया अनुच्छेद 110 है। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है। विधेयकों की स्वीकृति अनुच्छेद 111 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में, अनुच्छेद 112 में है। लेकिन संविधान सभा में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। संविधान सभा में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में उल्लेख किया गया है। ये देखिएगा। संसद में प्राक्कलनों की प्रक्रिया अनुच्छेद 113 में है। विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114 में है। पूरक अतिरिक्त एवं अनुपूरक अनुदान अनुच्छेद 115 में है। लेख ऋण एवं असाधारण अनुदान का पर मतदान अनुच्छेद 116 में है। वित्तीय विधायकों संबंधित विशेष प्रावधान अनुच्छेद 117 में है। प्रक्रिया संबंधित नियम अनुच्छेद 118 में है। वित्तीय कार्यवाही से संबंधित विनियमन अनुच्छेद 119 में है। संसद में प्रयोग भाषा अनुच्छेद 120 में है। संसद में खर्च पर प्रतिबंध अनुच्छेद 121 में है। संसद की कार्यवाहियों के रूप में न्यायपालिका पूछताछ नहीं कर सकता अनुच्छेद 122 में है। अध्यादेश राष्ट्रपति के हैं तो 123 में। अध्यादेश जारी कर सकते हैं राष्ट्रपति तो अनुच्छेद 123, लेकिन पूछेंगे अध्यादेश राज्यपाल जारी कर सकते तो अनुच्छेद 213 के तहत जारी करते हैं। देखिएगा आगे क्या है। क्या तो संसद की विधायिका, आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए क्या है तो संसद की विधायिका में कानून बनाने वाली संस्था। संसद का उल्लेख बता चुके हैं तो कहाँ से? तो संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में है। कहाँ से लिए गए हैं? तो ब्रिटेन से लिए गए हैं। संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में है। राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में है। लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में है। राष्ट्रपति अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। लेकिन राज्यसभा और लोकसभा को कौन कौन नाम से पुकारे जाते हैं, आप उसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। द्वितीय सदन राज्यसभा को कहा जाता है। बूढ़ों का सदन राज्यसभा को कहा जाता है। अप्रत्यक्ष सदन राज्यसभा को कहा जाता है। लेकिन निम्न सदन लोकसभा को, प्रथम सदन लोकसभा को, लोकप्रिय सदन लोकसभा को, प्रत्यक्ष सदन तो लोकसभा को कहा जाता है। इसमें और कुछ नहीं लिखे, हम उसे बताते हैं। देखिएगा। अस्थाई सदन राज्यसभा को कहते हैं। अस्थाई सदन तो लोकसभा को कहते हैं। द्वितीय चैम्बर क्या बोले हैं? तो द्वितीय चैम्बर राज्यसभा को कहा जाता है। प्रथम चैम्बर लोकसभा को कहा जाता है। प्रथम चैम्बर किसे कहते? तो लोकसभा को कहा जाता है। आप इसे
ध्यानपूर्वक देखिएगा। लेकिन शिक्षित का सदन किसे कहा जाता है? तो शिक्षित का सदन जो है राज्यसभा को कहा जाता है। शिक्षित का सदन राज्यसभा को कहा जाता है। युवा सदन लोकसभा को कहा जाता है। युवा सदन किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को कहा जाता है। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और क्या है राज्यसभा, प्राय सिंगलन आर्टिकल। देखिएगा, भारतीय संसद दो सदनीय है। भारतीय संसद दो सदनीय है। राज्यसभा इज लोकसभा 1935 के अधिनियम से, 1935 के अधिनियम के तहत। देखिएगा, आप इसे ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा। संसदीय क्या है? तो ब्रिटिश संसद क्या है? तो ब्रिटिश संसद। देखिएगा, यहाँ से अधिकतर प्रश्न बनते हैं और अलग अलग एग्जामों में पूछे जाते हैं। देखिएगा, ब्रिटिश संसद विश्व के सभी संसदों की जननी। विश्व की सभी संसदों की जननी किसे कहा? तो ब्रिटिश संसद को। संसद शब्द फ्रांस से लिए गए हैं। संसद शब्द पूछेंगे कहाँ से लिए गए हैं? तो फ्रांस से लिए गए हैं। संसद को कांग्रेस कहा गया है। संसद को कांग्रेस कहा गया है। तो किस देश के लिए? तो अमेरिका के लिए। क्या? तो अमेरिका के लिए। अलग अलग देशों में संसद को अलग अलग नामों से जाना जाता है। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनते रहिए। हम इस पर एक वीडियो लाएंगे कि अलग अलग देशों में संसद को क्या कहा जाता है। देखिएगा, इससे भी प्रश्न बनते हैं कि जैसे अमेरिका, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये सभी जगह संसद को क्या कहा जाता है। इस पर हम एक वीडियो जल्द ही लाएंगे। देखिएगा, क्या? तो ब्रिटिश संसद, अमेरिका की संसद, हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन, उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा। सीनेट उच्च सदन होते हैं। हाउस ऑफ रिफ्यूजिएटिव निम्न सदन होते हैं। हाउस ऑफ रिफ्यूजिएटिव कौन होते? तो निम्न सदन। यह जो है अमेरिका से संबंधित है। देखिएगा आगे, भारतीय संसद के दो सदन, राज्यसभा और क्या बोले हैं? तो लोकसभा। हम इसे ध्यानपूर्वक पढ़ते रहेंगे। देखिएगा आगे क्या है। देखिए, राज्यसभा क्या है? तो लोकसभा, राज्यसभा क्या है? तो लोकसभा। आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिएगा, यहाँ से अधिकतर प्रश्न बनते हैं। देखिएगा, राज्यसभा और क्या? तो लोकसभा। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए बता दिए हैं कि कितना है? तो 30 वर्ष अनिवार्य चाहिए। और लोकसभा बनने के लिए 25 वर्ष अनिवार्य चाहिए। लेकिन देखिएगा, राज्यसभा के सभापति जो होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। और लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं जो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते? तो प्रधानमंत्री होते हैं। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 होते हैं। अब वर्तमान में कितने? तो 245 हैं। वर्तमान में कितने? तो 245। राष्ट्रपति 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं और 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं, अर्थात वोटिंग द्वारा। 12 सदस्य मनोनीत करते हैं, निर्वाचित द्वारा 233। केंद्र से 8 आते हैं और राज्य से 225। राज्य से कितना आते हैं? तो 225। दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर से सब यूटी से कुल कितने आते हैं? चुन के तो 8 आते हैं। यूटी केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर कहाँ? तो राज्यसभा में आते हैं। लेकिन लोकसभा में पूछेंगे अधिकतम संख्या। लोकसभा में अधिकतम संख्या 550 है। वर्तमान में 543 है। निर्वाचित केंद्र शासित प्रदेश से 20, राज्यों से कितना आते हैं? तो 530, केंद्र शासित से 19, राज्यों से 524। लेकिन इसी में बांटा गया, दिल्ली से 7, जम्मू कश्मीर से 5, लद्दाख से 1, अन्य से 6। चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और क्या है? तो जम्मू एंड कश्मीर 1, पुडुचेरी से 1, लक्षद्वीप से 1, दमनदीप से 1 आते हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। देखिएगा आगे क्या है। देखिए, किस चीज़ का वर्णन है। लोकसभा क्या है? तो लोकसभा। देखिएगा, क्या? तो लोकसभा। हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। देखिएगा, यह जो है अंग्रेजी शब्द है। हाउस ऑफ पीपल जो है अंग्रेजी शब्द है। देखिएगा, यह जो है हाउस पीपल शब्द का प्रयोग 1954 में किया गया है। हाउस ऑफ पीपल शब्द का प्रयोग
1954 में किया गया है। 1954 में पंचशील समझौता संपन्न हुआ था। 1954 में पंचशील समझौता संपन्न हुआ था, या पंचशील समझौता। देखिएगा, लोकसभा प्रथम सदन, निम्न सदन, अस्थायी सदन या प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष सदन कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लोकसभा को। इसके अलावा जो है युवा सदन, युवा सदन किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को ही कहा जाता है। प्रथम लोकसभा प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। लेकिन लोकसभा की प्रथम बैठक पूछेंगे तो 13 मई 1952 को, 13 मई 1952 को हुआ था प्रथम लोकसभा। 1952 से 1957, 1952 से 1957। आइए देखते हैं इसके दौरान क्या हुआ। देखिएगा, वर्तमान में 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 से 2024, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024। लोकसभा के चुनाव में अधिसूचना भारत का चुनाव आयोग जारी करते हैं अनुच्छेद 324 के तहत। नामांकन, वोटिंग, मतदान, नामांकन, वोटिंग और क्या तो मतदान है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव बहुत के क्या तो बहुतवादी व्यवस्था है। इसी में कहा गया है आर्टिकल 84 सदस्यों की योग्यता। आर्टिकल 84 में कहा गया सदस्यों की योग्यता न्यूनतम 25 वर्ष। कुछ डाले गए वैध मत 1/6 प्राप्त होने पर जनमत राशि वापस 25,000 रुपये। कितना है? तो 25,000 रुपये। अनुच्छेद 101 के तहत एक व्यक्ति 2 जगह से लोकसभा चुनाव लड़ सकता है। अनुच्छेद 101 में कहा गया है एक व्यक्ति 2 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं, 2 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं। देखिएगा क्या चीज़ें बनने, तो देखिएगा, देखिए क्या है तो दोनों जगह से जीतने पर क्या होता है। देखिएगा, दोनों जगह से जीतने पर एक सीट छोड़नी होगी, नहीं तो दोनों सीट कैंसिल करेगा, लोकसभा स्पीकर। खाली सीट पर उपचुनाव होगा। आर्टिकल 326 में वोट डालने की आयु 18 वर्ष है। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? तो 18 वर्ष कर दिया गया। 21 वर्ष से कितना कर दिया? तो 18 वर्ष कर दिया गया है। आइए देखते हैं आगे क्या है। देखिएगा, आर्टिकल 83 के 2 में कहा गया है लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। आर्टिकल 83 के 2 में कहा गया है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल एक बार 1 वर्ष बढ़ाया जाता है। लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जाता है, लेकिन एक बार बढ़ाया गया तो 5वीं लोकसभा 1971 से 77 के मध्य 1971 से 77 के मध्य। सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख है। सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन है? तो लद्दाख है। जनसंख्या क्या बोले? तो जनसंख्या तेलंगाना में सर्वाधिक है, तेलंगाना में। लेकिन आर्टिकल 85 के 2 में कहा गया है राष्ट्रपति समय से पहले लोकसभा को भंग कर सकता है। अनुच्छेद 85 के 2 में कहा गया है राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पहले भी भंग कर सकता है। अनुच्छेद 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया। पहले 6 वर्ष किया गया था 1971 से 77 के दौरान। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल घटाकर 6 वर्ष से कितना करते 5 वर्ष कर दिया गया है। आर्टिकल 100 के 3 में कहा गया है कोरम कुल सदस्यों की संख्या 1/10 होना चाहिए। विपक्षी दल कुल सदस्य का 1/10 होता है। विपक्षी दल कुल सदस्य का 1/10 होता है। देखिएगा आगे क्या चीज का उल्लेख है। देखिएगा, देखिए आप इसे आर्टिकल कितना 104 है। देखिएगा, देखिए किस चीज का उल्लेख है। आप इसे आर्टिकल 104 है। आर्टिकल 104 में कहा गया है कोरम संख्या कम होने पर लोकसभा अध्यक्ष
लोकसभा की बैठक स्थगित कर देगा, लोकसभा की बैठक स्थगित कर देगा। अनिश्चित काल के स्थगन साइन बाई, क्या है तो साइन बाई। देखिएगा, लोकसभा की पहली बैठक 500 सदस्य ने भाग लिया। लोकसभा की पहली बैठक में 500 सदस्य भाग लिया था। और सातवीं अमेंडमेंट एक्ट 1956 के द्वारा 500 में, देखिएगा 500 स्टेट में से 525 स्टेट थे, 500 में से 525 स्टेट थे। लेकिन 73वां में 1931वां अमेंडमेंट एक्ट 1973 में 525 में से 545 थे। 1987 में से 545 में से कितना थे, 552 थे। कितने तो 552 थे। सीटों की संख्या, क्या बोले तो सीटों की संख्या, नंबर ऑफ स्टेट 1971 के जनगणना के आधार पर यह निश्चित कर दिया गया है कि 84वां संविधान संशोधन 2001 द्वारा 2026 तक बढ़ाया नहीं जा सकता है। 552 ही रह सकते हैं, 552 ही रह सकता है। 2026 के बाद बढ़ाया घटाया जा सकता है, बढ़ाया या घटाया जा सकता है। देखिएगा 552 स्टेट में से कहाँ से, देखिएगा राज्यसभा से जो था 530, वर्तमान में 524 है। यूटी से 20, आंग्ल भारतीय 2, अनुच्छेद 366 क्लॉज 2 के तहत, लेकिन मनोनीत आर्टिकल 331 के तहत थे। लोकसभा में क्या पूछे हैं, लोकसभा में राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत कर देता है अनुच्छेद 331 के तहत, अनुच्छेद 131 के तहत, 331 के तहत। लेकिन 104वां अमेंडमेंट एक्ट 2019 के द्वारा इसे हटा दिया गया है। देखिए आगे क्या है, देखिए ध्यानपूर्वक। लोकसभा के अधिकारी क्या है तो लोकसभा के अधिकारी हैं, लोकसभा के अधिकारी। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पोर्ट स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, इसके अलावा हैं लोकसभा महासचिव। क्या है तो लोकसभा महासचिव। लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष का जब उल्लेख है आर्टिकल कितना तो 93, आर्टिकल 93 में उल्लेखित है। पोर्ट स्पीकर किसे कहा जाता है, आप इसे देखिएगा। नव निर्वाचित लोकसभा में वरिष्ठ सदस्य हैं। नियुक्ति और शपथ राष्ट्रपति द्वारा होता है। पोर्ट स्पीकर लोकसभा स्पीकर भी बन सकता है, लेकिन पोर्ट स्पीकर में गणेश वासुदेव मालवंकर पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। इसका जो कार्य था, नए सदस्यों का शपथ दिलाना, लोकसभा स्पीकर के सभी कार्य करना, लोकसभा स्पीकर के आने के बाद पद समाप्त, लोकसभा स्पीकर के आने के बाद पद समाप्त था। देखिएगा आगे क्या उल्लेखित है, देखिएगा अनुच्छेद 93 में जो है लोकसभा अध्यक्ष का उल्लेख अनुच्छेद 93 में। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख की घोषणा, लोकसभा के अध्यक्ष की चुनाव की तारीख की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं तो राष्ट्रपति करता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव सत्ताधारी दल का नेता होता है। सत्ताधारी दल का नेता कौन होता है, लोकसभा के सदस्य द्वारा होता है। लोकसभा का सदस्य होता है ब्रिटेन से नहीं होता है। लोकसभा अध्यक्ष होने की शपथ नहीं लेता। लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा के उपाध्यक्ष शपथ लेते हैं तो शपथ नहीं लेते हैं। सदस्यों की शपथ लेता है, लेकिन पूछेंगे लोकसभा के सदस्यों की शपथ होता है तो लोकसभा के सदस्यों की शपथ होता है, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के शपथ
नहीं होते। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। आर्टिकल 94 के 2B में कहा गया इस्तीफा उपाध्यक्ष को, इस्तीफा जो है उपाध्यक्ष को दिया जाता है जब लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो लोकसभा अध्यक्ष 10 सदस्य का पैनल का गठन कर सकता है। 10 सदस्य का पैनल गठन कर सकता है वरिष्ठ सदस्य द्वारा। देखिएगा आप इसे ध्यानपूर्वक आगे जो है देखिएगा क्या है। लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति क्या है, तो लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति देखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष क्या है, तो शक्ति। कोई विधायक धन विधायक है या नहीं, इसकी घोषणा अनुच्छेद 110 में, लेकिन इसकी घोषणा कौन करता है, तो राष्ट्रपति कर। लोकसभा अध्यक्ष कर सकता है। लोकसभा अध्यक्ष दल बदल का उल्लेख पूछेंगे किस अनुसूची में है, तो अनुसूची 10 में दल बदल के आधार पर चुनाव आयोग की सिफारिश पर किसी सदस्य को आयोग घोषित करना अथवा लोकसभा अध्यक्ष का ये निर्णय अंतिम नहीं है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाया जा सकता है। इसके खिलाफ कहाँ, तो सुप्रीम कोर्ट भी जाया जा सकता है। गुप्त बैठक बुलाना सदन के नेता पीएम के कहने पर लोकसभा सदस्य 60 दिन बिना सूचना दिए अनुपस्थित रह सकता है, लेकिन सदस्यता समाप्त हो जाएगी। लोकसभा सदन की सदस्यता कार्यवाही सदन की कार्यवाही लोकसभा स्पीकर के नाम से होगा। लोकसभा के भंग होने पर लोकसभा स्पीकर इस्तीफा नहीं देंगे। लोकसभा को भंग होने पर लोकसभा के सदस्य इस्तीफा नहीं देते हैं। अनुच्छेद 101 के तहत कहा गया है 100 की क्लॉज 1 निर्णायक मत देता है। बराबरी की स्थिति में अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। आर्टिकल 118 लोकसभा स्पीकर संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता अनुच्छेद 100 कितना, तो 18 के तहत कर सकता है। आर्टिकल 108 संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं साधारण विधायक से। कौन विधायक से, तो साधारण विधायक से, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। देखिएगा आगे क्या चीज उल्लेख है। संयुक्त अधिवेशन क्या, तो संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गए हैं। अब तक तीन बार हुए हैं। दहेज प्रथा एक्ट 1861, बैंक सेवा आयोग 1977, आतंकवादी विरोधी अधिनियम 2002। संयुक्त अधिवेशन कब नहीं लाया जा सकता, देखिएगा। धन विधेयक पर, संविधान संशोधन विधेयक पर, लोकसभा बैठक की समाप्ति 3 प्रकार से होती है। स्थगन, सत्रावसान, लोकसभा भंग। लोकसभा स्पीकर संसदीय समिति की अध्यक्ष की नियुक्ति। लोकसभा स्पीकर जो संसदीय समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। लोकसभा सचिवालय लोकसभा स्पीकर के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा सचिवालय लोकसभा स्पीकर के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा क्या बोले हैं, तो लोकसभा के प्रति नहीं। लोकसभा सचिव की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर तक करते हैं। कौन करते हैं, तो लोकसभा के स्पीकर करते हैं। कौन करते हैं, तो लोकसभा के स्पीकर करता है। आप इसे ध्यान पूर्वक याद रखिएगा। देखिए आगे